बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो अब हम साथ में पढ़ेंगे BAMS सेकंड प्रॉफ का चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21 अष्टोनिंदित अध्याय का पार्ट 2। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट अतिकृष्टता के कारण एंड लक्षण, देन सेकंड अतिकृष्टता की चिकित्सा, देन लास्ट स्वस्थ पुरुष के लक्षण। अब मैं आपको मेन बोलूं तो अगर आप चाहें तो सीधा लास्ट टॉपिक में जाएं, दैट इज स्वस्थ पुरुष के लक्षण, एज इसमें हम इसके श्लोक लर्न करेंगे एंड वो श्लोक आपको सेम टू सेम स्वस्थ वृत्त के फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे एंड दैट श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वाइवा में, एग्जाम में इस श्लोक के आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें या फिर सीधा लास्ट का ही वो पोर्शन देख ले। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अतिकृष्ट के कारण। तो अतिकृष्ट दैट इज बहुत ज्यादा लीननेस होने के, बहुत ज्यादा पतला होने के रीजंस क्या होते हैं। तो पहला है आहार के संबंधी। अगर हम रूक्ष अन्नपान खाएंगे, बहुत ज्यादा लंघन करेंगे, बहुत पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे, प्रमित अशन दैट इज बहुत कम खाना खाएंगे, तो अतिकृष्टता होती है। देन व्यायाम अतियोग दैट इज अगर हम बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी कृष्टता होती है। मानसिक कारण क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा शोक, चिंता और क्रोध दैट इज बहुत ज्यादा मेंटल एक्सर्शन करते हैं। देन वेग निरोध दैट इज अगर हम नींद, मल मूत्र इन सब के वेग को रोकते हैं, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू कृष्टता। देन आते हैं जन्मजात कारण दैट इज अगर कोई वातज प्रकृति का है, तो वातज हमें पता है जो वातज होता है वो पतला ही होता है। देन अगर किसी के माता पिता कृष है दैट इज जेनेटिक हो गया। एंड वृद्ध अवस्था दैट इज जब कोई बूढ़ा हो जाता है तब भी कृष्टता हमें बॉडी में दिखती है। उसके बाद जीवन शैली से संबंधी क्या होते हैं, अगर कोई अपनी रूक्ष बॉडी दैट इज अगर कोई पहले का ही वातज है, उसकी बॉडी बहुत रूक्ष है, उसके ऊपर उपटन लगाता है, देन उसके बाद अगर कोई तेल मालिश के बिना ही स्नान करने लगता है और चिरकालीन अगर किसी को रोग है दैट इज बहुत देर से व्याधि है, तो भी वो अतिकृष्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अतिकृष्ट के लक्षण। तो जो हमारा अतिकृष्ट दैट इज इमेसिएटेड पर्सन है वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाता है, दैट इज वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाता है। शुद्ध पिपासा दैट इज भूख प्यास को, औषध को, बहुत ज़्यादा जो औषधि है उनको, अति शीत एंड अति उष्ण दैट इज बहुत ज़्यादा ठंडी एंड बहुत ज़्यादा गर्मी को, एंड आतप दैट इज बहुत ज़्यादा धूप एंड मैथुन को इमेसिएटेड पर्सन टॉलरेट नहीं कर पाता है। देन जो अति कृष्ट पुरुष है वो प्रोन होता है कुछ रोगों के। फर्स्ट आता है प्लीहा दैट इज स्प्लीन के डिजीजेस को ये प्रोन होता है। देन काश श्वास एंड क्षय, क्षय हो गया राज्यक्षमा, तो काश श्वास एंड क्षय के डिजीज के लिए प्रोन होता है गुल्म दैट इज ऐसे पुरुष को क्या हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं। अर्श दैट इज बवासीर हो सकती है। उदर रोग दैट इज एब्डोमिनल एंड ग्रहणी दैट इज इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए इसको निंदित बोला है क्योंकि ऐसे पुरुषों को बहुत ज्यादा डिजीजेस हो सकती हैं। एंड इवन ओबेसिटी में भी आपको पता है ओबेसिटी लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस। तो नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे लक्षण जो अतिकृष्ट में हमें फिजिकली दिखेंगे। तो पहले आ जाएगा शारीरिक संचरण में नितंब उदर और गर्दन में सूखापन। तो स्थूलता में हमने स्तन में देखा था, यहाँ पर आएगा नितंब उदर एंड गर्दन में बहुत सूखापन, पतली हो जाएंगी। जो हमारा बॉडी है हमें उसमें बस त्वचा दैट इज स्किन एंड अस्थि दिखेगी कि ऐसा लगेगा कि फैट्स तो है ही नहीं, ऊपर स्किन है, नीचे सीधा क्या है, अस्थि है। देन धमनी दर्शन दैट इज आप उनकी बॉडी की सारी वेन्स एंड आर्टरीज सामने देख पाएंगे स्किन के अंदर। एंड लास्ट आ जाता है पर्व स्थूलता दैट इज जो उनकी संधियां हैं वो स्थूल हो जाएंगी, मतलब जो जॉइंट्स हैं वो सामने दिखेंगे, ऐसे बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, एज वहां पर बिल्कुल मांस ही नहीं है, तो मेन आपको जॉइंट्स दिखेंगे। तो नेक्स्ट आता है चिकित्सा। अगर आपको याद हो स्थूलता में भी हमने एक श्लोक पढ़ा था चिकित्सा के लिए, वो 20th श्लोक की फर्स्ट लाइन थी। 20th श्लोक की सेकेंड लाइन में अतिकृष्टता की चिकित्सा है दैट इज कर्षा नाम वृहनर्थम च लघु संतर्पणम च यत। तो क्या कहा है कि कृष को वृहन करने के लिए हमें लघु आहार देना है दैट इज इजी टू डाइजेस्ट, एंड संतर्पणीय दैट इज नरिशिंग फूड देना है। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट है, वहां पर गुरु एंड अपतर्पणीय देना है एंड यहाँ पर लघु एंड संतर्पणीय देना है अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है चिकित्सा आहार विधान, मतलब आहार क्या क्या देंगे हम। तो पहले आता है अन्न में नए पथ्य और पौष्टिक पदार्थ देने हैं, हमें उसे मांस रस देना है, ग्राम्य अनूप और जल प्राणी का मांस रस देना है। दूध से जो चीजें होती हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, सरपी हो गया, ये पौष्टिक चीजें होती हैं, संतर्पणीय होती हैं, ये देनी है। देन अन्न धान्य में ईख, शाली चावल, उड़द, गेहूं, गुड़, इन सब की चीजें देनी है। एंड स्निग्ध एंड मधुर द्रव्य हमें उस पुरुष को देने हैं। ठीक है,
देन विहारत चिकित्सा में क्या है कि उसको पर्याप्त निद्रा, मतलब उसको सुलाए रहना है, उसको प्रॉपर नींद देनी है, उसको प्रसन्न रखना है, उसको खुश रखना है, उसका जो शयन होना चाहिए दैट इज बेड होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, सुख देने वाला होना चाहिए, सो दैट वो इजीली सो सके। देन उसके मन को कोई दुख नहीं देना है, उसको कोई चिंता नहीं देनी है, उसको हमेशा चिंता से बचाना है, उसको प्रिय जनों का दर्शन देना है, उसको जो फेवरेट लोग हैं, जो फेवरेट चीजें हैं, उसको वो दिखानी है, उनके साथ लेके जाना है। एंड उसको जो उसका एनवायरमेंट होगा वो बहुत सुखद होना चाहिए, ठीक है। और विश्राम करवाना है, उसको व्यायाम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और मैथुन करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए मना करना है, उसको विश्राम करवाना है। तो नेक्स्ट आचार्य चरक बताते हैं कि कृष्णा में निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। एस वो बोलते हैं कि अगर हम कार्यों की चिंता नहीं लेंगे और संतर्पण पदार्थ लेंगे और अच्छे से सोएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो पुष्ट रहती है। तो जितना हमारे लिए आहार इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए निद्रा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है जो त्रिउपस्तंभ है हमारी बॉडी के, दैट इज आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, तो उसमें निद्रा भी आती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरह से कृष्णा एंड स्थूलता दोनों के लिए ही जो निद्रा है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब नेक्स्ट आचार्य चरक बताते हैं कि इन दोनों में से दैट इज अति स्थूलता एंड अति कृष्णा में से ज्यादा चिकित्सा में इजी कौन है, अच्छ कौन है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक अति स्थूलता से अति कृष्णा इज मोर सुपीरियर। क्यों? क्योंकि अगर सेम रोग अति स्थूल और अति कृष पुरुष को होंगे तो अति स्थूल में ज्यादा पीड़ा होगी और उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अति स्थूलता में मेद दैट इज फैट्स, अग्नि एंड वायु, ये तीनों चीजें बहुत इंक्रीज्ड होती हैं और हमें इन तीनों को ट्रीट करना होता है। अब आचार्य चरक कहते हैं कि जो हमारी ट्रीटमेंट है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज ब्रीहन का ट्रीटमेंट एंड लंघन का ट्रीटमेंट। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें सारे के सारे जितने भी प्रोसीजर्स करके हम ट्रीट करते हैं वो या तो ब्रीहन के अंदर आते हैं या तो लंघन के अंदर आते हैं। पर अगर हम अति स्थूल पुरुष में ब्रीहन करवाते हैं, दैट इज उसको संतर्पणीय चीजें देंगे, उसको पौष्टिक चीजें देंगे, तो उसका मेद इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले का ही इंक्रीज था वो और इंक्रीज हो जाएगा। इवन दो अग्नि एंड वायु डिक्रीज होंगे पर मेद और इंक्रीज होगा। एंड अगर हम उसको लंघन का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो मेद तो डिक्रीज होगा पर उसकी जो अग्नि है एंड उसके अंदर जो वायु है वो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए जो अति स्थूल है उसका ट्रीटमेंट टफ होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वस्थ पुरुष के लक्षण। आपको ये टॉपिक चरक में तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको स्वस्थ वृत्त में पूछा जाता है। वहां पर आपसे वाइवा में, एग्जाम्स में, कहीं पर भी ये श्लोक तो पूछा जाएगा ही जाएगा कि आचार्य चरक ने स्वस्थ पुरुष के लक्षण का कौन सा श्लोक बताया है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी कि आप ये वाला श्लोक एंड इसके बाद एक और श्लोक पढ़ाएंगे, दैट इज 4 लाइन्स का टोटल श्लोक बनेगा, उसको अच्छे से लर्न करें एंड रिवाइज करें। एज आपको स्वस्थ वृत्त के फर्स्ट चैप्टर में भी सेम श्लोक दिखेगा। तो आचार्य चरक कहते हैं स्वस्थ पुरुष कौन है? जिसकी बॉडी में सम मास प्रमाण है, दैट इज उसके जो मसल्स हैं वो सम है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में है। देन सम सहन नरा, दैट इज उसकी बॉडी में कॉम्पैक्टनेस है, ढीले ढाले बॉडी नहीं है, एक बहुत अच्छी मस्कुलर कॉम्पैक्ट बॉडी है। देन दृढ़ इंद्रियां, दैट इज जो उसकी इंद्रियां हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसके जो सेंसेस हैं दे आर स्ट्रॉन्ग सेंसेस। एंड लास्ट है विकार का जो बल है, दैट इज जो डिजीज है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी खुद की स्ट्रेंथ को ओवरकम नहीं कर पाती है, दैट इज उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि विकार उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, प्रभुत नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या आया? जो मसल्स है वो प्रॉपर है, देन वो मसल्स जो है वो कॉम्पैक्ट है, इंद्रियां स्ट्रॉन्ग है एंड जो डिजीज है वो उसको नहीं हो सकती। अब इसी तरह से हम जल्दी से श्लोक लर्न करेंगे। सम मास प्रमाणस्तु, दैट इज जो मास है वो सम है। सम सहननो नरा, दैट इज उसके जो मास का कॉम्पैक्टनेस है वो भी सम है। दृढ़ इंद्रियो, दैट इज जो इंद्रिया है वो दृढ़ है। विकारनाम न बलेन अभिभूयते, दैट इज जो विकार है उनका बल उसको प्रभूत नहीं करता है, दैट इज उसके ऊपर हावी नहीं होता है। तो इस तरह से आपका श्लोक हो गया सम मास प्रमाणस्तु सम सहननो नरा दृढ़ इंद्रियो विकारनाम न बलेन अभिभूयते। श्लोक नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर टू लर्न इट। देन आता है आगे का श्लोक, दैट इज शुद्ध पिपासा आतपसाह, इसका मतलब है शुद्ध, दैट इज भूख, प्यास एंड बहुत ज्यादा धूप, इन तीनों को वो सहन कर सकता है। देन शीत व्यायाम को भी वो सहन कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज को भी वो बहुत इजीली सहन कर लेगा। संपक्ता, अब उसके बाद उसके डाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, एज डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेद, राइट। तो संपक्ता, जो उसकी बॉडी है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर जाती है। एंड समजरा, मतलब वो डाइजेस्टेड फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एज ए रिजल्ट फिर से जो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी दैट इज सम मास, दैट इज जो बॉडी है उसमें मसल्स हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वापस हम उसी में आगे कि वो सारी चीजों को अच्छे से सहन भी कर पा रहा है, उसका डाइजेशन भी अच्छा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में सम मास है। तो यही हम श्लोक देखेंगे। शुद्ध पिपासा आतपसाह, शीत व्यायाम समसाह, संपक्ता समजरा, सम मास उपचयोमता। श्लोक नंबर 19।
सेम वही इसकी एक्सप्लेनेशन है। मेक श्योर आप ये चारों लाइंस श्लोक की अच्छे से याद करें। फिर से मैं रिपीट करूंगी। सम मास प्रमाणस्तु सम सहननो नरा दृढ़ इंद्रिय विकारा नाम न बलेन अभिभूयते। देन नेक्स्ट आता है शुद्ध पिपासा आतपसः शीत व्यायाम समसः सम पक्ता सम जरा सम मास उपचयो बता। ये बहुत इजी श्लोक्स हैं। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी टिपिकल वर्ड्स यूज नहीं हुआ है, इजी वर्ड्स यूज हुए हैं। तो मेक श्योर टू लर्न दिस। तो हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक था अतिकृष्टता। सबसे पहले हमने उसके कारण देखे। तो आहार में रूक्ष लंघन और प्रमतियशन, दैट इज बहुत कम खाना खाना, बहुत ज्यादा व्यायाम करना, मानसिक बहुत ज्यादा टेंशन लेना एंड वेगों को रोकना, एंड रूक्ष प्रकृति होना, दैट इज वातिक प्रकृति, वृद्ध अवस्था में या फिर माता पिता का कृश होना। देन अतिकृष्ट के लक्षण देखे, दैट इज व्यायाम, शुद्ध पिपासा, औषध, शीत, उष्ण, आतप एंड मैथुन। इन सबको वो टॉलरेट नहीं कर सकता। उनको रोग कौन कौन से होते हैं? प्लीहा के, काष्ठवास, क्षय, गुल्म, अर्श, ऐसे रोग होते हैं। देन उसके लक्षण क्या आते हैं? बॉडी में देखें तो नितंब, उदर एंड गर्दन ये चीजें सूखने लगती हैं, और जो बॉडी है उसमें सिर्फ त्वचा और अस्थि दिखती है। धमनी, स्किन से आर्टरीज देख सकते हैं, और जो संधियां हैं वो बहुत स्थूल दिखती हैं, वहां पर मांस बिल्कुल नहीं होता। चिकित्सा के लिए आचार्य चरक कहते हैं लघु आहार देना है एंड संतर्पणीय द्रव्य देने हैं। एंड आहार का विधान है कि अन्न देंगे, नए पथ्य और पौष्टिक पदार्थ, मांस रस देना है, दूध से बने हुए दूध, दही, घी, सर्पी ऐसी चीजें देनी है। एंड विहार में प्रॉपर नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मन को दुखी नहीं करना है, प्रियजनों से मिलना है और विश्राम रखना है। और उसके बाद निद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कृष्टा। ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक बताते हैं अति कृष्टा इज मच बेटर इन चिकित्सा एज अति स्थूलता में मेद, अग्नि एंड वायु तीनों इंक्रीज्ड है, एंड इसमें हम ब्रीहन एंड लंघन दोनों नहीं करवा पाते। देन लास्ट हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट वाज स्वस्थ पुरुष के लक्षण, जिसमें मास सम रहेगा, उसमें कॉम्पैक्टनेस रहेगी, दैट इज सम सहन रहेगा। देन दृढ़ इंद्रियां हैं और विकार का बल प्रभुत नहीं कर पाता है। देन शुद्ध पिपासा, आतप, शीत एंड व्यायाम इन चीजों को सहन कर पाता है। सम पकता है, दैट इज गुड डाइजेशन, एंड सम जरा, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो गुड, विच रिजल्ट टू सम मास। दीज आर 18th एंड 19th श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू लर्न इट। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा 21st चैप्टर अष्टनिंदित अध्याय का पार्ट 2। मेक श्योर आप इस पे जो 2 श्लोक मैंने आपको लर्न करवाए हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करें एंड बहुत बार उनको रिवाइज करें, एज आपको संस्कृत में सेम श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए प्रयोग समझते रहें एंड द्रव्य लर्न करते रहें।